तो चलिए हम आपको ले चले बेसिक केमिस्ट्री चैप्टर में। ध्यान दे, बोर्ड पे ध्यान दो, सब कुछ समझ में आएगा। देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, सिग्मा। क्या लिखा हुआ है, सिग्मा। इधर क्या लिखा हुआ, पाई बॉन्ड। देखो दो तरह का बॉन्ड होता है, एक होता है सिग्मा बॉन्ड, एक होता है पाई बॉन्ड। अगला जो चैप्टर इसके बाद पढ़ाएंगे पीरियोडिक टेबल, उसके बाद जो पढ़ाएंगे केमिकल बॉन्डिंग। केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर में तुमको हम डिटेल में पढ़ाएंगे कि सिग्मा बॉन्ड किसको बोलते हैं, पाई बॉन्ड किसको बोलते हैं, सिग्मा बॉन्ड कैसे बनता है, पाई बॉन्ड कैसे बनता है, सब पढ़ाया जाएगा आपको। पहले अभी यहाँ पे क्या जरूरी पड़ा है, बस यहाँ पे कुछ सवाल आता है, तुम्हारा एनसीईआरटी किताब जो खरीदवाएंगे उसमें भी है बहुत सारा सवाल। सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड निकालते कैसे, परीक्षा में ये पूछा जाता है। सिग्मा बॉन्ड कैसे कैलकुलेट करते हैं और पाई बॉन्ड। तो देखो कोवैलेंट बॉन्ड अभी कुछ दिन पहले पढ़ा है, एक दो दिन पहले कोवैलेंट बॉन्ड पढ़ा है, जिसको हिंदी में कहते हैं सहसंयोजक बॉन्ड। क्या बोलते हैं, एक अधातु एक अधातु दूसरे धातु के साथ इलेक्ट्रॉन का साझेदारी करता है, तो कौन सा बॉन्ड बनता है। तुमको बताया कि कोवैलेंट बॉन्ड तीन तरह का होता है। कोवैलेंट बॉन्ड कितने तरह का होता है, एक होता है सिंगल बॉन्ड, एक होता है डबल बॉन्ड और एक होता है ट्रिपल बॉन्ड। कोवैलेंट बॉन्ड कितने तरह का होता है, एक होता है सिंगल बॉन्ड, एक होता है डबल बॉन्ड और एक क्या होता है, ट्रिपल बॉन्ड। अच्छा देखो, एक जो सिंगल बॉन्ड होता है ना, ये लाइन लगी है, क्या चीज का है, सिंगल बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड में एक सिग्मा बॉन्ड होता है, कितना, एक सिग्मा। मुझे पूछेगा सिंगल बॉन्ड है, बताओ उसमें कितना सिग्मा बॉन्ड, एक। क्या उसमें कोई पाई बॉन्ड है, नहीं होगा। तो सिंगल बॉन्ड में पाई बॉन्ड जो होता है जीरो होता है। क्या होता है, जीरो। सिंगल बॉन्ड में सिर्फ एक सिग्मा बॉन्ड होता है, पाई बॉन्ड नहीं होता, जीरो होता है। डबल बॉन्ड जहां होगा वहां पे एक सिग्मा होगा और एक क्या होगा, तो डबल बॉन्ड, एक ध्यान दो राजन कुमार, डबल बॉन्ड में एक सिग्मा होता है, एक क्या होता है, दो सिग्मा होता है। एक सिग्मा है या नीचे वाला ही पाई, कहां दो है, वहां पे तो इधर है, वो अलग चीज है, उसमें क्या जोड़ दिया हम, वहां जो क्या लिखा हुआ है, वहां सिग्मा एक है, एक दीजिए ना, एक लिखो ना इसे। और नहीं, फिर से बताते हैं, सिंगल बॉन्ड में एक सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड नहीं होता, जीरो। डबल बॉन्ड में एक सिग्मा बॉन्ड और एक क्या होता है, पाई बॉन्ड। और ट्रिपल बॉन्ड में क्या होता है, एक सिग्मा बॉन्ड और दो क्या होता है, पाई। बस इतना याद रखो, इतना याद रखोगे सवाल तुमको सब बन जाएगा, जैसा परीक्षा में पूछा जाता है। कहेगा सिग्मा बॉन्ड निकालो, पाई बॉन्ड। फिर से एक बार रिपीट करते हैं, सिंगल बॉन्ड जहाँ रहेगा उसमें एक सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड नहीं रहेगा। डबल बॉन्ड आएगा वहाँ एक सिग्मा बॉन्ड, एक पाई बॉन्ड। ट्रिपल बॉन्ड जहाँ रहेगा वहाँ एक सिग्मा बॉन्ड और दो पाई बॉन्ड। देखो इसमें याद करने वाला है, याद नहीं करें, सवाल में बनेगा, देखो बताते हैं क्या याद करने बच्चे, इसको नर्सरी क्लास का बच्चा है, वो नहीं बोल रहे हो, बस जानना है कितना होता है, देखो उसका इस्तेमाल कैसे बोल रहे हैं आपको। हाँ, बस उसको दिमाग में बैठा कितना होता है। अभी होता क्या रियल में केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर में पढ़ाएंगे। ठीक है, इधर देखो कैसा कैसा सवाल पूछता है, एनसीईआरटी किताब में भी हम बहुत सारे बुक देखो, फाइंड द नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड। नीचे कुछ क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड का संख्या निकालना है। देखो सबसे पहला क्वेश्चन है मीथेन। कौन सा क्वेश्चन, मीथेन कंपाउंड है, इसका स्ट्रक्चर हम पहले बना चुके हैं। देखो इसमें क्या होता है, कार्बन के साथ साथ चार हाइड्रोजन सिग्मा बॉन्ड के साथ है, पहले स्ट्रक्चर कई बार बनाए हुए। अच्छा बताओ, इसमें पूछा कि सिग्मा बॉन्ड कितना होगा, पाई बॉन्ड कितना। अच्छा बताओ, 1 2 3 4 चार गो सिंगल बॉन्ड है, पूरे में कितना सिंगल बॉन्ड है, तो जहां पे सिंगल बॉन्ड होता है, चार गो सिंगल बॉन्ड है। देखो इस सिंगल बॉन्ड के कारण क्या गो सिग्मा बॉन्ड है, एक सिंगल बॉन्ड में एक सिग्मा, इस सिंगल बॉन्ड में एक सिग्मा, इस सिंगल बॉन्ड में एक सिग्मा, इस सिंगल बॉन्ड में एक सिंगल बॉन्ड में कितना होता है, एक सिग्मा। तो चार सिंगल बॉन्ड में कितना सिग्मा, चार। अच्छा क्या सिंगल बॉन्ड में देंगे कोई पाई होता है, नो सर, यहाँ भी पाई नहीं होगा, यहाँ भी पाई नहीं होगा, तो पाई बॉन्ड क्या हो गया, जीरो। यानी मीथेन में सिग्मा बॉन्ड हो गया चार तो सिग्मा बॉन्ड है, अब पाई बॉन्ड कितना हो गया, जीरो। एक परीक्षा पूछे। दूसरा कोई C2H4, C2H4 को बोलते हैं इथीन, इसका भी स्ट्रक्चर हम बना चुके हैं, जहाँ पे कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड बनता है, दो हाइड्रोजन ऐसा होता है, दो हाइड्रोजन होता है, इसको C2H4 बोलते हैं। कॉपी में पलट के देख लेना, पीछे स्ट्रक्चर बताया हुआ है। इसमें पूछ रहा है कितना सिग्मा बॉन्ड है, कितना पाई बॉन्ड। जहां भी सिंगल बॉन्ड आएगा वहां एक सिग्मा। देखो यहाँ एक सिंगल बॉन्ड है, एक सिग्मा, यहाँ सिंगल बॉन्ड है, एक सिग्मा, यहाँ सिंगल बॉन्ड है, एक सिग्मा, यहाँ सिंगल बॉन्ड, एक सिग्मा। डबल बॉन्ड में क्या होता है, डबल बॉन्ड में क्या होता है, एक सिग्मा एक पाई, तो यहाँ पे क्या होगा, एक सिग्मा एक पाई। तो बताओ कितना टोटल सिग्मा हुआ, 1 2 3 4 5। अब पाई बॉन्ड कितना हुआ, तो डबल बॉन्ड में कितना पाई बॉन्ड होता है, बस 5 सिग्मा एक पाई। समझ में आ रहा। तीसरा क्वेश्चन देखो, C2H2 को क्या बोलते हैं, सिटाइलिन या इथाइन, इसके बारे में स्ट्रक्चर हम बना चुके हैं। C2H2 में क्या होता है, कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है, तो यहाँ सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड। अच्छा इसमें पूछेगा टोटल सिग्मा बॉन्ड कितना होता है, बताओ। जहां भी सिंगल बॉन्ड है यहाँ पे एक सिग्मा, यहाँ भी एक सिग्मा। ट्रिपल बॉन्ड में क्या होता है, एक सिग्मा। ट्रिपल बॉन्ड में क्या होता है, एक सिग्मा और दो पाई होता है। देखो सामने एक सिग्मा दो पाई, तो बता टोटल सिग्मा कितना हो गया, 3। पाई कितना हो गया, 2। समझ गया। डी नंबर देखो CO2 को बोलते हैं कार्बन डाइऑक्साइड गैस। कार्बन डाइऑक्साइड गैस का भी स्ट्रक्चर तुमको पहले बनाया हुआ ऐसा होता है, C डबल बॉन्ड दो, C डबल बॉन्ड। अच्छा बताओ डबल बॉन्ड है ना, यहाँ पे एक सिग्मा एक पाई, डबल बॉन्ड एक सिग्मा एक पाई, तो टोटल सिग्मा कितना हो गया, 2 पाई। देखो 2 सिग्मा, पाई कितना हो गया, समझ आ रहा है ना। आगे CO2 ध्यान देगा तो मैं समझ रहा हूँ। CO2 का ऐसा स्ट्रक्चर होता है, समझा। बताओ डबल बॉन्ड है तो एक सिग्मा एक पाई, एक सिग्मा एक पाई।
टोटल 2 सिग्मा 2 पाई सिग्मा 2 देखो अगला है बेंजीन। ये भी स्ट्रक्चर तुमको बना चुके हैं। बेंजीन का फॉर्मूला होता है 6 कॉपी में लिखा हुआ है स्ट्रक्चर। इस टाइप का स्ट्रक्चर होता है डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड से इसी को ऐसे दिखाते हैं। इसको देखो इसको तोड़ के दिखाना है, इसको तोड़ के भी दिखाया। ये वाला चीज क्या रिप्रेजेंट करता है? कार्बन। ये क्या होता है? कार्बन 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 कार्बन, एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन, 4 5 6 होता है ना। यहाँ पे क्या डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड। कार्बन हमेशा 4 बॉन्ड बनाता है। देखो 2 1 3 क्या लगा देंगे हाइड्रोजन। यहाँ पे कार्बन 2 1 3 ये क्या लगा होगा हाइड्रोजन, 4 बॉन्ड बना रहा है। अब इसमें तुम पूरे में देखो कितना सिग्मा बॉन्ड है। देखो पहले बात देखो, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है क्या सिग्मा 1, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड क्या सिग्मा 1, यहाँ भी सिंगल बॉन्ड 1 सिग्मा, यहाँ भी सिंगल बॉन्ड 1 सिग्मा, यहाँ भी सिंगल बॉन्ड 1 सिग्मा, यहाँ भी सिंगल बॉन्ड 1 सिग्मा। अब बचा बीच में देखो, यहाँ डबल बॉन्ड है 1 सिग्मा 1 पाई, यहाँ सिंगल बॉन्ड है 1 सिग्मा, डबल बॉन्ड है तो 1 सिग्मा 1 पाई, सिंगल बॉन्ड है तो 1 सिग्मा, डबल बॉन्ड तो 1 सिग्मा 1 पाई, सिंगल बॉन्ड है 1 सिग्मा। अब देखो सिग्मा बॉन्ड कितना होगा टोटल? पहले हाइड्रोजन वाला काउंट करो, 6 तो हाइड्रोजन तक गए और सिग्मा होगा 6 को। अगर मैं देखो 7 8 9 10 11 12, अब सिग्मा टोटल कितना होगा? 12 सिग्मा होगा। कितना पाई बॉन्ड कितना होगा? देखो डबल बॉन्ड यहाँ है तो 1 पाई, यहाँ भी 1 पाई, यहाँ भी 1 पाई, कितना पाई होगा? 3। पाई बॉन्ड टोटल कितना होगा? ये क्या आया हुआ पीछे देखिए बेंजीन में टोटल सिग्मा बॉन्ड कितना होता है, पाई बॉन्ड कितना होता है। नीट जैसे कंपटीशन में आया होगा। तो अगला सवाल देखो, यहाँ पे क्वेश्चन दिए हुए हैं, क्वेश्चन दिए हुए हैं रेशियो ऑफ पाई टू सिग्मा बॉन्ड इन बेंजीन। कहा बेंजीन रिंग में पाई टू सिग्मा बॉन्ड का रेशियो क्या है? पाई टू सिग्मा बॉन्ड का अनुपात क्या है? बेंजीन रिंग में पाई टू सिग्मा मतलब हुआ पाई टू सिग्मा मतलब हुआ पाई बटा सिग्मा। ये भाई सच्चों में देखो नहीं लगता पाई टू सिग्मा मतलब क्या हुआ? पाई बटा सिग्मा। पाई टू सिग्मा मतलब क्या होगा? पाई बटा रेशियो का मतलब होता है अनुपात। क्या होता है? अब तुम सब पूछा सिग्मा टू पाई, इसका मतलब क्या होता है? सिग्मा बटा यहाँ पे क्या पूछ रहा? पाई टू सिग्मा मतलब सुनो पाई बटा सिग्मा का अनुपात बताइए किसमें? बेंजीन में। किसमें? बेंजीन यही है ना, कौन है? बेंजीन यही है ना। ऐसा पाई कितना है? 3। तो पाई टू सिग्मा पूछ रहा था, पाई कितना है? 3। सिग्मा कितना है? 12 बटा 12। 3 का 3 चौका 1:4 आ गया रेशियो। यस सर। 1 अनुपात 4 यही हो गया इसको चलता है। हां सर समझ में आ रहा? इसको भी सुनो चलिए ध्यान दो। देखो हम बताए थे बॉन्ड तुमको 3 तरह का पढ़ना है केमिस्ट्री में, बता देना। एक आयनिक बॉन्ड, आयनिक बंधन जिसको बोलते हैं, धातु अधातु के बीच, मेटल और मेटल के बीच। एक इलेक्ट्रॉन को निकालता है, इलेक्ट्रॉन को लेता प्लस माइनस 60। क्या पढ़ा चुके हैं? आयनिक बॉन्ड पढ़ा चुके हैं 10 12 हजार तुम भी आया होता है। उसके बाद सेकंड नंबर पे कोवलेंट बॉन्ड पढ़ा है। कोवलेंट बॉन्ड को क्या बोलते हैं? साझेदारी बॉन्ड। दो अधातु के बीच में साझेदारी से धातु और धातु और अधातु के बीच में साझेदारी बंधन। दोनों धातु होता है मेटल। हुआ हल्का सा देखो तीसरा बॉन्ड है कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड है? कौन सा बॉन्ड है? देखो कोऑर्डिनेट लड़का मतलब जब समझेगा नहीं तब लिखेगा कैसे परीक्षा में? कोऑर्डिनेट बॉन्ड पहली बार इससे पहले पढ़ा थे कोवलेंट बॉन्ड, याद है? बॉन्ड में ध्यान दो। कोवलेंट बॉन्ड में क्या होता है? इलेक्ट्रॉन का बराबर साझेदारी होता है। 2 इलेक्ट्रॉन ये दिया तो दूसरा भी कितना देगा? इधर 4 इलेक्ट्रॉन दिया, ये भी कितना देगा? अधिकार दोनों का होता है। 4 इलेक्ट्रॉन ये दिया, 4 इलेक्ट्रॉन ये भी दिया, अधिकार किसका होता है? दोनों का बराबर का अधिकार होता है। कोऑर्डिनेट बॉन्ड के बारे में देखो। कोऑर्डिनेट बॉन्ड में क्या होता है? ये भी एक तरह का कोवलेंट बॉन्ड है। कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी एक तरह का क्या है? सहसंयोजक बंधन। इसमें फर्क क्या होता है? कोवलेंट बॉन्ड में बोले तो दोनों देने वाला दोनों है, ये भी देगा वो भी देगा बराबर का। इसमें क्या होता है ना, देता एगो है, देता एगो, अधिकार दोनों का होता है। जैसे देखो कोवलेंट बॉन्ड क्या होता है? जैसे क्या नाम है इसका? राजन। राजन एक बिजनेस खोला कृष्णा के साथ। इसमें कृष्णा ने 5 रुपया लगाया, राजन ने 5 रुपया लगाया और 10 रुपया दो मिला के हो गया दोनों का। इसमें 10 रुपया का अधिकार इसका भी और इसका भी। अब क्या कर रहा है? ये जो आनंद है राशिद के साथ एक बिजनेस खोला है। उसने क्या करा जानता है? आनंद राशिद के साथ एक बिजनेस खोला है जिसमें सिर्फ राशिद 10 रुपया, आनंद 1 रुपया नहीं लगा रहा है। राशिद 10 रुपया लगा रहा है, आनंद 1 भी रुपया लगा रहा है और 10 रुपया का अधिकार आनंद का भी है, राशिद का भी। तो ये वाला बॉन्ड ये है कोऑर्डिनेट, और जिसमें दोनों का अधिकार है, दोनों का बराबर, वो कौन था? समझ में आया? तो समझता क्या है नहीं जब समझाते हैं। देखो कृष्णा है, राजन है, ये 5 रुपया लगा एक बिजनेस में, ये भी 5 रुपया लगा है, समझा? दोनों मिलकर एक बिजनेस करा, दोनों पे कितना रुपया हो गया टोटल? 10 रुपया। तो 10 रुपया हो गया। कहाँ जाना है? 5 रुपया 5 रुपया 10 रुपया हुआ। इस 10 रुपया का अधिकार राजन का भी हुआ, इसका भी हुआ, बराबर बराबर का साझेदारी किया।
तो ये बॉन्ड हुआ कोवेलेंट। कौन हुआ? जो पहले पढ़ा चुके हैं। अब देखो ये जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्या होता है, जैसे राशिद और आनंद मिलकर एक बिजनेस खोला, इसमें राशिद 10 रुपया लगाया, आनंद 1 रुपया नहीं लगाया। हाँ 10 रुपया पर अधिकार आनंदों का है, राशिदों का है। तो ये वाला हो क्या कोऑर्डिनेट? साझेदारी बराबर का नहीं है, अधिकार दोनों का है। तो ये कैसा होगा? कोऑर्डिनेट। देखो इसको समझा, देखो ये सुनो, जैसे ये है, ये एक एटम है, कुछ समझा रखने देखो ना, ये एक एटम है और बी एक एटम है। ए पे कितना इलेक्ट्रॉन है? देखो 2 2 4 2 6 8 बे लगना क्या ना कर रहा है। ए पे 2 इलेक्ट्रॉन है, देखो 4 2 6 2 8 कितना है टोटल? 8 इलेक्ट्रॉन। टोटल कितना है? बी में देखो 2 2 4 6 कितना है? तो देखो इसके पास 8 है पहले से। 8 होने से क्या होता है? स्टेबल होता है। पहले से स्टेबल है, और इसके पास जो 6 है, तो इसको 8 पूरा करने के लिए 2 और चाहिए, तो ये अनस्टेबल हुआ। तब होता क्या है, इसके पास ज्यादा रुपया है, इसके पास कम रुपया, तो करेगा क्या? ये क्या बोलेगा? ये क्या बोलता जानता है कि मेरे पास 8 है, तुम्हारे पास 6 है, तो हम 2 रुपया दे रहे हैं बीच में, 2 इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं। तो इससे क्या होगा? मेरे पास तो 8 का 8 रह ही जाएगा, और तुम्हारे पास 6 का जगह कितना है? 8। तो देखो साझेदारी दे रहा है एक आदमी, अधिकार दोनों का। जैसे ये क्या किया? 2 इलेक्ट्रॉन दिया बीच में, देखो ना इधर, ये 2 इलेक्ट्रॉन दिया, इसके पास पहले से 6 था, 6 2 अभी इसका पूरा कितना हो गया? 8 है, इसका तो 8 का 8 है। मैंने हम दिया ए, और अधिकार ए और बी दोनों का होगा। शेयर किया एक आदमी, अधिकार दोनों का है। जो देखो इस कोऑर्डिनेट बॉन्ड पे ये दिया ना इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन देने से क्या होता है? इलेक्ट्रॉन निकलता है। इलेक्ट्रॉन देने में तो वहां से इलेक्ट्रॉन निकल रहा है एक, और इलेक्ट्रॉन निकलने से कैसा चार्ज आता है? प्लस। तो ए पे कैसा चार्ज आ गया? प्लस। और बी इलेक्ट्रॉन लिया तो बी पे कैसा चार्ज आएगा? माइनस। अच्छा बताओ, इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हैं, इसको ऐसे लिखेंगे ए सिंगल बॉन्ड बी प्लस माइनस, ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड का साइन होता है, समझा? या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, देखो इसको कैसे, ये ए है ना, इसको ऐसे एरो घुमा देते हैं बी की तरफ। ए लड़का ध्यान तो नहीं जा बोर्ड पे, ए है, ए से एरो किधर घुमा दिए? बी की तरफ। देखो जो देता है ना, देने वाला कौन है? ये। और लेने वाला कौन है? देने वाले को बोला जाता है डोनर एटम। क्या बोला जाता है? ए। कोऑर्डिनेट बॉन्ड में जो इलेक्ट्रॉन देता है उसको क्या बोलते हैं? डोनर एटम। देख कौन है? ये क्या होगा? डोनर एटम। जो इलेक्ट्रॉन लेता है उसको बोलते हैं एक्सेप्टर एटम। फ्रेंड रिक्वेस्ट, किसी को फेसबुक पे तुम कहता हूँ फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज रहा है, तुम मेरा फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर ले, कहते हो कि सोशल मीडिया को बोलता होगा, हम तुमको फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज रहे हैं तो मेरा एक्सेप्ट कर लेना। तो एक्सेप्ट मतलब क्या होता है? क्या होता है? ये इलेक्ट्रॉन ले रहा है ना, इसको क्या बोलेंगे? एक्सेप्टर एटम। क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रॉन लेता है अभी एक्सेप्टर एटम, ये देता है तो इसको क्या बोलेंगे? डोनर एटम। क्या बोलेंगे? अच्छा दोनों के बीच में देखो एरो है, जो जिधर दिया, जो लिया उसके तरफ हेड घुमा देंगे। इधर लिया तो ली ना, इधर तो हेड इधर घूम गया, और जो दिया उधर टी मार रहा है। समझाते ये एरो का साइन क्या बताता है? कोऑर्डिनेट बॉन्ड। मतलब ये दे रहा है, ये दे रहा है। हेड सीधा रहेगा वो जो देने वाला है, और ये पूंछ सीधा रहेगा वो क्या है? देने वाला। तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड का साइन होता है। अभी ये क्या लिखा है? The covalent bond in which both electron of shared pair are constituted by one of the two atom। करा ऐसा कोऑर्डिनेट बॉन्ड, एक ऐसा कोवलेंट बॉन्ड इसमें जो दोनों इलेक्ट्रॉन जो शेयर है हुआ है, तो एक ही आदमी के, एक ही एटम के द्वारा दिया गया। किसके द्वारा दिया गया? एक ही एटम के द्वारा। तो इस तरह के बॉन्ड को क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कोऑर्डिनेट बॉन्ड को और भी नाम है जिसके हम जानते हैं। कोऑर्डिनेट बॉन्ड को डेटिव बॉन्ड भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? तुमसे बोलेगा कोऑर्डिनेट बॉन्ड को और किस नाम से जानते हैं? कोऑर्डिनेट बॉन्ड को डेटिव बॉन्ड भी बोला जाता है। इसी को क्या बोलते हैं? सेमी पोलर बॉन्ड। क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेट बॉन्ड को ही बोला जाता है डेटिव बॉन्ड, या इसी को बोला जाता है सेमी पोलर बॉन्ड। कोऑर्डिनेट बॉन्ड को क्या बोला जाता है? डेटिव बॉन्ड, या इसी को क्या बोला जाता है? अब देखो कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी एक तरह का किसका टाइप है? कोवलेंट बॉन्ड का। कोवलेंट बॉन्ड एक टाइप ऑफ कोवलेंट, एक तरह का ही कोवलेंट बॉन्ड के ही कैटेगरी में आएगा। ये तो समझ में आ गया। अब देखो इसमें कैसा कैसा कंपाउंड है, कौन कौन ऐसा कंपाउंड है जिसके अंदर कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है। अब कुछ एग्जांपल से समझाने जा रहे हैं। देखो यहाँ पे पहला एग्जांपल है फॉर्मेशन ऑफ अमोनियम आयन। इसका फॉर्मेशन देखेंगे। अमोनियम आयन का फार्मूला क्या होता है? NH4+। क्या होता है? अमोनियम आयन का इसके बाद फार्मूला याद रखना, NH4+ होता है। ये कैसे बनता है? इसके अंदर कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है। तो हम इसको ना समझाने जा रहे हैं। अमोनियम आयन का फॉर्मेशन देखो, इधर समझाते हैं। NH4+ है, ऐसे बीच में कौन होगा? बीच में कौन होता है? NH4+ है, इसमें 4 हाइड्रोजन है, इसमें 3 हाइड्रोजन इस तरह से होता है, और एक हाइड्रोजन प्लस है ना H+ के फॉर्म में होता है। किस फॉर्म में? H+ फॉर्म। देखिए अमोनियम आयन में 3 हाइड्रोजन सिंबल फॉर्म है, एटम फॉर्म है। एक हाइड्रोजन किस फॉर्म में रहता है? H+। किस फॉर्म में? अच्छा तुम ही सोचो, अभी बताओ हाइड्रोजन के बाहरी कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन होता है? ये भी एक इलेक्ट्रॉन से हाइड्रोजन कितना करेगा? यहाँ भी एक है, ये भी एक करेगा, तो ये भी कितना करेगा? नाइट्रोजन के पास टोटल होता है 5 इलेक्ट्रॉन, जिसमें 3 बॉन्ड बनाता है, 3 बॉन्ड बना लिया।
अब 2 इलेक्ट्रॉन ऐसे ही रह गया नाइट्रोजन के पास, रह गया ना, दोनों पेयर जिसको बोलते हैं, जो बॉन्ड बनाने में भाग ले लिया, तो इधर क्या बन गया, कोवेलेंट बॉन्ड क्या बन गया, दोनों बराबर साझेदारी हुआ। इधर देखो ये H+ है, क्या है H+ मतलब क्या हुआ, हाइड्रोजन के पास पहले 1 इलेक्ट्रॉन था, और जब ये प्लस हो गया मतलब वो भी इलेक्ट्रॉन हट चुका है, और क्या इसके पास अब कोई इलेक्ट्रॉन बचा है, H+ के फॉर्म में हाइड्रोजन के पास कोई इलेक्ट्रॉन बचा है, तो H+ के फॉर्म में हाइड्रोजन के पास कोई इलेक्ट्रॉन नहीं बचा। चलो हाइड्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन नहीं बचा है, तो हाइड्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन नहीं है, यानी यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की कमी है। हाइड्रोजन चाहेगा ना तो 2 इलेक्ट्रॉन मिले हैं, H+ क्या चाहेगा, हमको 2 इलेक्ट्रॉन मिले, एक तो बेचारे के पास था इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के पास, वो भी प्लस मतलब हुआ कि इलेक्ट्रॉन हट चुका है, तो ये तो चाहेगा ना हमारे पास इलेक्ट्रॉन है, तो H+ का मतलब हुआ एक भी इलेक्ट्रॉन है, इसको बॉन्ड बनाने के लिए 2 चाहिए एक्स्ट्रा, तो 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो देखो बगल में नाइट्रोजन है, देखो नाइट्रोजन के पास 2 इलेक्ट्रॉन, बगल में नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन के पास 2 इलेक्ट्रॉन है, ये 2 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, बगल वाले H+ को दे देगा, देखो बगल वाले H+ को क्या करेगा, बगल वाले H+ को देगा, तो देने वाला कौन है, नाइट्रोजन, इसका अधिकार किसका होगा, इसका भी होगा और इसका भी होगा, समझ में आ गया ना। तो ये देखो ये कैसा बॉन्ड बन गया, इसके बीच में कैसा बन गया, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, क्या बन गया, ये देने वाला और ये क्या है, देने वाला, ये और डोनर के वाला, ये देखो ये बता देना डोनर है, ये क्या बताते हैं सबका, तो ये क्या हो गया, नाइट्रोजन हो गया, बी कौन हो गया, H+, देखो इस बॉन्ड है ना, बॉन्ड बनने के बाद देखो नाइट्रोजन के साथ सिंगल बॉन्ड, यहाँ पे देखो एरो करके बता ना, कोऑर्डिनेट बॉन्ड को एरो से भी इस्तेमाल करते हैं, तो इस तरीके से दिखा दिया, सुनना है। अच्छा इसको इस तरह और दिखा से, ये वाला स्ट्रक्चर को समझ में आ गया, ये देखो ये वाला अभी बात बता, ये वाला चलो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, इसको हटा के एरो को इस तरीके से कर देखो, यहाँ पे क्या प्लस माइनस का फॉर्म, सिंगल बॉन्ड लिख दो, सिंगल बॉन्ड लिख दो, अब देने वाला कौन है, देने वाला कौन है, नाइट्रोजन, और नाइट्रोजन पे कैसा चल रहा है, प्लस, पूरे को फिर ये भी हो गया अमोनियम, समझा रहा, तो इसका एक और रिप्रेजेंटेशन इसे देखो इधर, इसको ऐसे भी कर सकते हैं, 3 हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड है, यहाँ पे तुम एक एरो रख दो, अच्छा बताओ यहाँ पे एरो रखोगे, इस पे इलेक्ट्रॉन गया है, माइनस चल जाएगा, अब प्लस माइनस क्या हो गया, खत्म हो गया, अब जो बचेगा प्लस किसको होगा, पूरे कंपाउंड में प्लस दिखा दें, कभी भी सेम ही चीज़, सेम रिप्रेजेंटेशन, अमोनियम आयन को इस तरीके से दिखाया जा सकता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनने के बाद, समझ आ गया। जब अमोनियम आयन को और किस नाम से जानते हैं, तो क्या लिखा है, लॉरी ब्रोंस्टेड एसिड, क्या बोला जाता है, लॉरी ब्रोंस्टेड एसिड, इसको बोला जाता है इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, क्या बोला जाता है, अमोनियम आयन किस तरह का एसिड है, लॉरी ब्रोंस्टेड एसिड, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर क्यों बोलते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन लेता है, एक्सेप्टर क्यों बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन लेता है, समझ आ रहा है ना। अब देखिए कोऑर्डिनेट बॉन्ड जो है, इसका भी और बहुत सारे एग्जाम्पल हमको डिस्कस करना है, तो इसको हम आपको नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, इसमें और दूसरी जो छोटा छोटा कंसेप्ट उसको डिस्कस करके फिर आपको नया कंसेप्ट शुरू होगा इस बेसिक केमिस्ट्री में, स्ट्रक्चर, किसी भी इनऑर्गेनिक कंपाउंड या केमिस्ट्री में किसी भी कंपाउंड का हम स्ट्रक्चर कैसे बनाते हैं, आपको टोटल 350 से लेके 400 स्ट्रक्चर प्रैक्टिस करवाएंगे कल क्लास के बाद, कैसे स्ट्रक्चर बनाते हैं, बहुत ही आसान तरीके से भारी से भारी भरकम स्ट्रक्चर को दिखाएंगे, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 11वीं क्लास में आपको NCERT का 2 किताब मिलेगा केमिस्ट्री का, 12वीं में भी 2 किताब, टोटल 4 किताब मिलता है 11वीं से 12वीं में, दोनों किताब मिले, वो जो स्ट्रक्चर हम सिखाएंगे 350 से 400, दुनिया का कोनो भारी भरकम LN का मटेरियल हो, PW का मटेरियल हो, बड़े से बड़े इंस्टीट्यूट का मटेरियल हो, उस 350 से 400 स्ट्रक्चर के अलावा कोई स्ट्रक्चर मिलेगा, उतना तुम स्ट्रक्चर प्रैक्टिस कर लोगे, सारा का सारा स्ट्रक्चर में जितना भी क्वेश्चन आएगा परीक्षा में, उनको एक भी क्वेश्चन दाएँ बाएँ नहीं होगा, सब बन जाएगा। तो आपको कल के बाद हम डिस्कस करेंगे, समझना है, तो फिर से मिलेंगे, आपको नया वीडियो चाहिए।